प्यारे बच्चों, कक्षा छठवीं हिंदी विषय में आज की इस कक्षा में सबका स्वागत है। आज का जो हमारा प्रकरण है, आए कहाँ से अक्षर, इसके बारे में पहले हम आपको कुछ बातें बता चुके हैं। अक्षर का इतिहास लगभग पूरा हो गया था। उस पाठ पर आधारित कुछ स्वनिर्मित प्रश्न मैं आपके लिए इस वीडियो में दे रहा हूँ। पाठ को भी पढ़ना है और इन प्रश्नों का उत्तर वीडियो देखकर अपनी स्वाध्याय पुस्तिका में लिखेंगे। फिर उनको ध्यान से पूर्वक पढ़ेंगे तो बहुत कुछ जानकारी आपको मिलेगी। इस पाठ पर आधारित पहला प्रश्न मैंने तैयार किया है। प्रागैतिहासिक मानव ने अपने भाव किसके द्वारा व्यक्त किए? प्रागैतिहासिक का मतलब आप इतिहास में पढ़े होंगे। बहुत पुराने समय में, अर्थात जब तक मनुष्य को लिखना पढ़ना या भाषा का ज्ञान नहीं था, या यूँ कह सकते हैं भाषा की जानकारी न होने वाला समय, जब इंसान को भाषा की जानकारी नहीं थी, तो उस समय मनुष्य ने अपने मन के भाव को, अपने मन के विचारों को कैसे प्रकट किया था। प्रश्न का स्पष्टीकरण कर दिया मैंने। फिर से एक बार प्रश्न को सुनते हैं। प्रागैतिहासिक मानव ने अपने मन के भाव को किसके द्वारा व्यक्त किया? सीधा सा एक प्रश्न आपके मन में आता होगा कि जब भाषा ही नहीं उस समय थी तो कैसे बताया होगा इंसान अपने मन की बात। लेकिन मनुष्य अपनी समस्या का समाधान खोजता रहता है। जब भाषा नहीं थी उस समय भी मानव ने अपने विचारों को, अपने मन के भावों को प्रकट करने का रास्ता खोज लिया था, और वह उसका साधन था उस समय का चित्र। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमने आपको दिया है। प्रागैतिहासिक मानव ने अपने मन के भाव को चित्र के द्वारा व्यक्त किया। प्रागैतिहासिक मानव ने अपने मन के भावों को चित्रों के द्वारा व्यक्त किया। दूसरा प्रश्न हमने तैयार किया था, आपको उस समय बताया गया था पढ़ाते समय पहले पाठ में, कि ब्राह्मी नाम की एक लिपि हमारे देश में प्राचीन काल में थी। जो ब्राह्मी लिपि थी उसके प्रभाव के बारे में प्रश्न है। ब्राह्मी लिपि भारत में अस्तित्व में कब आई? पहला प्रश्न उस लिपि के प्रभाव में आने से संबंधित है। ब्राह्मी लिपि भारत में अस्तित्व में कब आई? तो इसका उत्तर इस प्रकार है। ब्राह्मी लिपि भारत में ईस्वी पूर्व 600 वर्ष पहले, एकदम एग्जैक्ट समय की जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ईस्वी सन शुरू होने के 600 साल पहले, आज आप ईस्वी सन की गणना करते हैं, ये 21वीं शताब्दी है, ईस्वी सन 2020, यानी आज से लगभग 2600 वर्ष पहले, ईस्वी सन के भी 600 साल पहले ब्राह्मी लिपि का अस्तित्व भारत में ईस्वी सन के 600 वर्ष पहले हुआ। अब अगला प्रश्न, इस ब्राह्मी लिपि का हमारे देश पर प्रभाव क्या हुआ? ब्राह्मी लिपि का प्रभाव बताइए। ब्राह्मी लिपि से ही भारत में कई भाषाएं बनी। ब्राह्मी लिपि से हमारे देश में कई भाषाएं निकली। अगला प्रश्न भाषा के ऊपर आधारित है। किसी भी भाषा का आधार क्या है? तो इसका बहुत ही सहज सा उत्तर है, भाषा का आधार ध्वनि या आवाज़ है। आप सबको मालूम है, जब हम कोई भी भाषा मुंह से बोलते हैं तो एक आवाज़ निकलती है विशेष प्रकार की, और उसी आवाज़ के द्वारा भाषा लिपिबद्ध हो जाती है। तो भाषा का आधार ध्वनि है। अगला एक प्रश्न है कि जब अक्षर का ज्ञान इंसान को हो गया, मानव को अक्षरों का परिचय हो गया, तो उसका परिणाम क्या हुआ? अक्षरों के ज्ञान का मानव समाज पर क्या परिणाम हुआ? अक्षर का ज्ञान हो जाने के कारण ही मानव ने भाषा बनाई, भाषा का विकास हुआ, और आज हम उसी
भाषा के कारण प्रगतिशील जीवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अक्षरों के कारण ही मानव ने भाषा का विकास किया और भाषा के कारण ही आज हम प्रगतिशील जीवन की तरफ बढ़ रहे हैं। और आधुनिक समय और भाषा के संबंध में एक प्रश्न है, ई बुक। थोड़ा सा आपको अजीब लगता होगा, ई बुक। ई बुक किसे कहते हैं? पहले ज़रा हम इसके बारे में थोड़ी सी प्रस्तावना लेते हैं। आपके पास इसमें मोबाइल एक बहुत बड़ा साधन है। मोबाइल में आप किसी को मैसेज टाइप करके भेजते हैं, कुछ और भी बातें लिख करके भेजते हैं, या कहीं कोई चीज़ लिखी हुई उसका फ़ोटो लेकर के व्हाट्सएप पे डाल देते हैं। इससे थोड़ा और आगे बढ़कर शुरू में जब स्कूल खुलने का समय आया था, आपको कुछ लिंक भेजे गए थे और मैसेज गया था कि इस लिंक को टच करके आप अपनी कक्षा की सभी किताबें नेट पर डाउनलोड कर सकते हैं और धीरे धीरे उसको पढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में बहुत सारी किताबें आज के हमारे वैज्ञानिकों ने इंटरनेट पर लिपिबद्ध कर दिया, उसको डाउनलोड कर दिया है। और वही इंटरनेट पर जो किताबें हैं उन्हें ही हम ई बुक कहते हैं। तो ई बुक किसकी देन है? ई बुक हमारे यहाँ आपके पास आई कैसे? यह प्रश्न है। ई बुक किसकी देन है? इसका बहुत ही सीधा सादा सरल उत्तर है, ई बुक आधुनिक तंत्र ज्ञान की देन है। तंत्र ज्ञान मीन्स, तंत्र को इंग्लिश में कहते हैं टेक्निकल ज्ञान, नॉलेज। यंत्रों से संबंधित, कुछ टेक्निक से संबंधित जो ज्ञान है वही है तंत्र ज्ञान। तो आधुनिक तंत्र ज्ञान के कारण ही ई बुक संभव हुआ और इसी तंत्र ज्ञान ने हमें आधुनिक युग में ई बुक दिया है। और दूसरा एक प्रश्न है कि हमारी जो भाषा है हिंदी भाषा, इसकी लिपि का नाम क्या है? पिछले पाठ हमने आपको लिपि बताया था। सांकेतिक रूप में अक्षरों को लिखा जाता है और उसी को एक नाम दिया गया है लिपि। जो हमारी हिंदी भाषा है उसकी लिपि का नाम क्या है? हमारी हिंदी भाषा की लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। थोड़ा और इससे आगे बढ़ते हैं। जब देवनागरी लिपि की बात आई तो यह जो देवनागरी लिपि है हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा, जो संस्कृत भाषा है, उस संस्कृत भाषा की लिपि का नाम है देवनागरी। और वही देवनागरी लिपि हमारी हिंदी भाषा के लिए भी लिया गया है। अब अक्षरों की जब बात चल रही थी तो हम देखेंगे कि हमारी देवनागरी लिपि जो हिंदी भाषा में है, इसके कुल अक्षरों की संख्या कितनी है? मैंने पिछले बार आपसे चर्चा किया था। कुछ लोग 48 कहते हैं, कुछ लोग 49 कहते हैं, लेकिन कुछ अक्षरों का थोड़ा सा परिवर्तित रूप है जिसे हम पिछली बार आपको बता चुके हैं। इसलिए उन सभी परिवर्तित रूपों को लेकर के हमारी हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन सबको लेकर के पूरी देवनागरी लिपि में अक्षरों या वर्णों की संख्या 52 है। इस सारी जानकारी को मैंने वीडियो के द्वारा आपके पास पहुंचाने का प्रयास किया है। वीडियो को ध्यान से आपको पढ़ना है और अपनी जानकारी को पुष्ट करना है। धन्यवाद।